Welcome to Study with Chris Vardhan. हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद केशवर्धन। आज हम लोग बात करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में फॉर क्लास 6 CHS 2022-23 सेशन एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, आप लोग को पता होगा इस चैनल पर जो है क्लास 6, 9th और 11th के लिए CHS के एग्ज़ाम के लिए 2022-23 सेशन के लिए जो है प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो और यहाँ पे इस चैनल पे हर एक फैसिलिटी आप लोग को प्रोवाइड कराई जाती है, सच एज हर एक सेशन का PDF, लेक्चर्स वीडियो और हर एक टॉपिक के बेस पर क्वेश्चन वीडियो। आप लोग क्वेश्चन वीडियो भी इस चैनल पे पोस्ट की जाती है हर एक चैप्टर से रिलेटेड, और PDF भी दी जाती है। जो PDF का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और क्लास 6 CHS 2022-23 सेशन के लिए प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी वीडियो जो है पोस्ट कर दी गई है, और जो भी वीडियो अब तक आप लोग नहीं देखे हैं उसको आप लोग देख सकते हैं अपने जानकारी के लिए। तो आप लोग का जो सिलेबस है वो आप लोग को एग्ज़ाम के पहले ही हमें फिनिश करना है, हमें पढ़ना है हम सबको मिलकर। तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ इसीलिए, और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन भी हो रही है चैनल पर, और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से एकेडमिक क्लासेस फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स के हर एक इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे बताया जाता है, हर एक इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्म किया जाता है इस चैनल पर। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो चलिए हम लोग आज एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जानते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन थोड़ी इसमें माइंड लगानी पड़ती है, थोड़ी कन्फ्यूजन इसमें क्रिएट होती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो पहला टॉपिक है हम लोग का इस चैप्टर का वो है एचसीएफ और एलसीएम के डिफिनीशन को जानना कि एचसीएफ और एलसीएम होते क्या हैं। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि डेट द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होता है, जो भी नंबर किसी को डिवाइड कर दे वह क्या कहलाता है, उस नंबर का क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। आर एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट पार्टिकुलर नंबर, किसी भी नंबर का अगर कोई भी नंबर एग्जैक्ट डिवीजर मतलब जो रिमाइंडर है उसका क्या आ जाए, 0 आ जाए, वह एग्जैक्ट डिवाइजर हो, मतलब एग्जैक्ट उसके क्या करे, कट कर दे, तो वह नंबर क्या कहलाएगा, उस नंबर का फैक्टर कहलाएगा। तो हम लोग ये फैक्टर कैसे जानते हैं, हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के मदद से ही जानते हैं। एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वह होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कैसे, यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन ये है मल्टीपल है, समझ में आया। और ये क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एचसीएफ एंड एलसीएम डिफिनीशन हम लोग देख रहे थे, तो इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। देखिए फैक्टर हम किसे कहते हैं ये भी पहले आप समझ लें। ये 20 है, ठीक। 20 एक नंबर है जो कि 5 जो है उसे कम्प्लीटली डिवाइड कर दे रहा है, मतलब रिमाइंडर जो है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 5 क्या कहलाएगा, 5 फैक्टर ऑफ 20 कहलाएगा, मतलब 20 का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। वैसे ही यहाँ पे 5 और 4 है, अगर उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं जो 20 है वह क्या है, मल्टीप्लाई ऑफ 4 है, मतलब मल्टीपल ऑफ 4 है, और 20 जो है वो 5 मल्टीपल ऑफ 5 भी है, मतलब मल्टीपल ऑफ 5 भी है। 5 का भी मल्टीपल है 20, और 4 का भी मल्टीपल है 20, ये भी हम लोग कह सकते हैं। और हम लोग ये भी कह सकते हैं 4 और जो 5 है वो फैक्टर है 20 का, समझ में आया। मतलब जो भी नंबर एक नंबर को क्या करें, एकदम कम्प्लीटली डिवाइड कर दें, तो वह नंबर क्या कहलाएंगे, उस नंबर के फैक्टर कहलाएंगे। या जो नंबर आए वह क्या कहलाएगा, जो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं उस नंबर क्या कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा। आप लोग ये समझ गए।
आप लोग इसे राइट करने की अभी कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस जो आप लोग का कन्फ्यूजन क्रिएट होता है उसे आप लोग समझें और कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठें। आप लोग का जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कॉपी में अच्छे से राइट कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग एचसीएफ का डिफिनीशन समझते हैं। तो दोस्तों एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है मैथ में वह क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। मैंने सबसे पहले ही बता दिया है आप लोग को। एज द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स डिटेक्ट द ग्रेटेस्ट डिविजर, कॉमन डिविजर और द जीसीडी। देखिए दोस्तों, हम लोग जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को मतलब एचसीएफ को हम लोग जीसीडी भी कहते हैं, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं। टू और मोर पॉजिटिव इंटीजर, मतलब किसी भी दो या दो से अधिक इंटीजर का या नंबर्स का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एचसीएफ कहलाती है। कैसे इसको निकालते हैं, चलिए एक एग्जांपल के तहत समझते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, हैपेंस टू द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स अ नंबर विदाउट लीविंग ए रिमाइंडर, जो कि बिना रिमाइंडर बचे, कोई भी रिमाइंडर बचे, जो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है वह हम लोग आ जाए। एग्जांपल देखते हैं, 8 और 12 है, इन दोनों का क्या हम लोग को फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12 क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि जो हाईएस्ट नंबर है वह 4 ही है, जो कि दोनों 8 और 12 को दोनों डिवाइड कर दे रहा है। आप लोग देखेंगे 2 भी डिवाइड कर देगा, लेकिन 2 क्या है, छोटा नंबर है। 4 भी डिवाइड कर देगा, तो 4 क्या है, सबसे बड़ा नंबर है। 4 के बाद कोई नंबर बता दीजिए जो ये 8 और 12 दोनों नंबर को डिवाइड कर दें। बताइए, 5 से नहीं डिवाइड होंगे 8 और 12, 6 से नहीं होंगे, 7 से नहीं होंगे, 8 से भी नहीं होंगे। 8 से तो 8 हो जाएगा लेकिन 12 नहीं होगा, 12 से तो 12 हो जाएगा लेकिन 8 नहीं होगा। ये आप समझ रहे हैं, मतलब हम लोग ने क्या देखा, जो 4 है वह सबसे बड़ा नंबर है जो कि 8 और 12 को दोनों डिवाइड कर दे रहा है। तो 4 क्या हुआ, 4 8 और 12 का क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ। समझ में आया आप लोग को, 4 क्या हुआ, एचसीएफ हुआ 8 और 12 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एलसीएम को अब हम लोग समझेंगे। द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम इन मैथ इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वह क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। इन एरिथमेटिक द लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एलसीएम ऑफ टू नंबर से ए एंड बी। हम लोग ए और बी दो नंबर हैं, हम लोग ए और बी मान लेते हैं। ए और बी का अगर एलसीएम फाइंड आउट करना हो तो क्या होगा, एंड एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट और लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ ए एंड बी। हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जो एचसीएफ और एलसीएम होते हैं वह एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। उसमें हम लोग ने क्या देखा था, उसमें देखा था कि सबसे बड़ा नंबर है। एचसीएफ में हम लोग ने क्या देखा था, सबसे बड़ा नंबर को हम लोग को फाइंड आउट करना है जो कि दोनों नंबर को क्या करे, डिवाइड करे, और रिमाइंडर जो आए वो क्या है, 0 है। मतलब जो नंबर हो, जो सबसे बड़ा नंबर हो वो क्या हो, कम्प्लीटली डिवाइड करे दोनों नंबर को। लेकिन एलसीएम में हम लोग सबसे छोटा नंबर देखेंगे। चलिए कैसे इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल लेकर। एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं 4 और 6। इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों का हम लोग को जो है एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के कई तरीके होते हैं, अभी हम लोग बात करेंगे उस पर। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, 4 का मल्टीपल लेंगे, 4 का हम लोग टेबल पढ़ेंगे, 4 8 12 16 20 24। 6 का 6 मतलब 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24। हम लोग 5 6 पढ़ लेते हैं जो कि कॉमन आ जाए। तो ये हम लोग का हो गया 4 का मल्टीपल, और ये क्या हो गया, 6 का हो गया। तो अब इसमें से हम लोग कॉमन जो है उसे राइट करेंगे। ये 12 है, ये कॉमन हो गया। 24 ये कॉमन हो गया। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, 12 है, जो कि कॉमन है, मतलब जो कि 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया। तो मतलब जो 12 है वह क्या है, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 4 और 6 का। चलिए समझते हैं इसको। तो दोस्तों ये था
क्या ये था मल्टीपल, ये दूसरा मेथड है। और अब हम लोग दूसरे मेथड से एलसीएम को फाइंड आउट करते हैं। समझ में आया? समझ में आया आप लोग को? तो जो कॉमन मल्टीपल होगा वह क्या हो जाएगा, 12 भी हो 12 सबसे छोटा है तो 12 ही आंसर आएगा, लेकिन 24 भी होगा, यहाँ पे 24 भी है, और 6 6 या 36 करेंगे और 9 4 या 36 भी आएगा तो 36 भी होगा। ऐसे ही आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो सबसे जो छोटा रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं उन दोनों नंबर का, क्योंकि जो 12 है वो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब जो 12 है वो 4 का भी मल्टीपल है और 6 का भी मल्टीपल है। समझ में आप लोग को? चलिए अब हम दूसरे मेथड से जो है एलसीएम को फाइंड आउट करते हैं। लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 24 एंड 15। 24 और 15 का एलसीएम हम लोग को फाइंड आउट करना है। ये जो मेथड है दोस्तों, ये डिवीजन मेथड कहलाता है। हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, 24 और 15 का हम लोग को एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो इसको वैसे ही राइट करेंगे और सबसे छोटा नंबर देखेंगे जो कि दोनों को क्या करे, सबसे छोटा नंबर देखेंगे कि इस दोनों में से जो एक ही नंबर जो है डिवाइड हो जाए। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया? चलिए अब 2 सबसे छोटा नंबर है जो कि 24 को डिवाइड कर दे रहा है, तो 12 आ जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 15 नहीं से डिवाइड होगा। फिर से 3 हम लोग अगर लेंगे नंबर, अब 2 से फिर से डिवाइड करेंगे 6 तो 3 आएगा। अब 3 नंबर लेंगे तो 3 जो है वो 3 को भी डिवाइड कर देगा और 15 को भी डिवाइड हो जाएगा। 15 भी जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 आया, तो 1 यहाँ पे आ गया, उसे हम वैसे ही छोड़ देंगे। अब तब 5 से हम लोग करेंगे तो यहाँ पे भी 1 आ गया और यहाँ पे भी 1 आ गया। मतलब अब हम लोग इन सब नंबर को राइट करेंगे। तो 2 जो 2 है वो 2 बार है, 2 इंटू 2 नहीं 3 टाइम है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 जो है वो 3 टाइम राइट कर दिए। 3 1 टाइम है तो इंटू 3, 5 1 टाइम है इंटू 5, तो हम लोग का जो आंसर आया वो क्या है, 120 है दोस्तों। तो 120 ही एलसीएम है जो कि 24 और 15 का। यही नंबर है जो कि 24 का भी मल्टीपल होगा और 15 का भी मल्टीपल होगा। समझ में आया? चलिए इसको क्या कहते हैं, डिवीजन मेथड कहते हैं। ये आप लोग को समझ में आया मेथड। सबसे छोटा नंबर लेंगे जो कि इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर को डिवाइड कर दे, तो 2 सबसे छोटा नंबर है जो कि 24 को डिवाइड कर रहा है तो 12 आ जाएगा। फिर से 2 लेंगे तो 6 आएगा। फिर से 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। फिर से 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 15 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 आएगा। उसके बाद 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 5 और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। चलिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिवीजन मेथड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एचसीएफ एंड एलसीएम फार्मूला को समझते हैं। ये दोनों फार्मूला, ये फार्मूला क्या है, एचसीएफ और एलसीएम फार्मूला, इससे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको आप लोग अच्छे समझेंगे। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब 2 नंबर, जैसे हम लोगों ने देखा है 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो उन दोनों नंबर का क्या करना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई इक्वल होता है उन दोनों नंबर के एचसीएफ से इंटू उन दोनों नंबर के एलसीएम को। समझ में आया आप लोग को? मतलब उन दोनों नंबर का जो मल्टीप्लाई होगा वह इक्वल होगा, उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वह इक्वल होगा एचसीएफ ऑफ उन दोनों नंबर के एचसीएफ इंटू उन दोनों नंबर के एलसीएम को। समझ में आया? एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे थोड़ा। मान लीजिए 2 नंबर हैं, एक नंबर है ए और एक नंबर है बी। ये क्या है, ये 2 नंबर हैं। देन इसका फार्मूला क्या होगा, ए इंटू बी। हम लोग ने क्या देखा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो ए इंटू बी हो जाएगा। उसके बाद एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी, मतलब उन दोनों नंबर का एचसीएफ इंटू उन दोनों नंबर का एलसीएम इक्वल होगा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट से। समझ में आया आप लोग को? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत दे देते हैं कि क्या कहेंगे इसमें, ये इसमें आप लोग क्या कहेंगे, उसमें क्या कर देंगे उस क्वेश्चन में कि आप लोग को उन दोनों नंबर का एचसीएफ दे देंगे और उन दोनों नंबर का एलसीएम भी दे देंगे और पूछेंगे उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट बताइए। समझ में आया? इसी तरह और भी क्वेश्चन बनते हैं।
जिसे हम लोग देखेंगे वी कैन आल्सो राइट द एबव फार्मूला इन टर्म्स HCF एंड LCM। ऐसे ही हम लोग HCF और LCM को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए HCF ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। समझ में आप लोग को इसमें क्या होगा, इसमें क्या कहता है, आप लोग को प्रोडक्ट दे देगा उन दोनों नंबर का और LCM भी दे देगा उन दोनों नंबर का, और आप लोग से पूछ देगा उन दोनों नंबर का क्या बताइए, HCF बताइए। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, HCF ऑफ द टू नंबर इनटू LCM ऑफ टू नंबर। तो हम लोग जब HCF ऑफ टू नंबर पता करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर रहेगा और LCM क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे। तो HCF ऑफ टू नंबर अगर हम लोग इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपान LCM ऑफ टू नंबर। वैसे ही आप लोग को HCF दे देगा दोनों नंबर का और आप लोग को से पूछ, और प्रोडक्ट दे देगा उन दोनों नंबर का और आप लोग को से पूछेगा कि उन दोनों नंबर का क्या बताइए, HCF बताइए, LCM बताइए, सॉरी। तो LCM ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपान HCF ऑफ टू नंबर। ये दोनों एक ही जैसे हैं, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे क्या करना है, बस HCF ऑफ टू नंबर के जगह पे LCM ऑफ टू नंबर राइट कर देना है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर वैसे ही रहेगा और यहाँ पे LCM ऑफ टू नंबर की जगह पे HCF ऑफ टू नंबर कर देना है। समझ में आप लोग को। जब HCF हम लोग को फाइंड आउट करना रहेगा तो कौन फार्मूला लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपान LCM ऑफ टू नंबर। उन दोनों नंबर का LCM दे देगा और उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट दे देगा। लेकिन अगर LCM ऑफ टू नंबर हम लोग को फाइंड आउट करना होगा तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे देगा और HCF दे देगा उन दोनों नंबर का। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपान HCF ऑफ टू नंबर। और लेकिन जब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू क्या होगा, HCF ऑफ टू नंबर इंटू LCM ऑफ टू नंबर। समझ में आप लोग को। इससे रिलेटेड जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में, ये जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे तो उसमें आप लोग को मैं अच्छे समझाऊंगा। जब मैं हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और ये जो है अच्छे समझ में आएगा। चलिए ये हम लोग पढ़ चुके हैं HCF और LCM का फार्मूला। चलिए नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM। LCM और HCF को कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या कहा, मैंने क्या कहा आप लोग से कि इसके जो होते हैं HCF और LCM को फाइंड आउट करने के दो तरीके होते हैं, दो मेथड होते हैं। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है डिवीजन मेथड। ये दो मेथड हम लोग वन बाय वन इसे हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। चलिए चलते हैं। अब हम लोग HCF को देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम लोग HCF को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग ने क्या देखा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग जो है HCF और LCM को फाइंड आउट कर सकते हैं और डिवीजन मेथड से। दो मेथड होते हैं, कौन कौन से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। बहुत सारे मेथड होते हैं दोस्तों, लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं बेसिकली वह क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है और डिवीजन मेथड होता है। लेकिन अभी हम लोग LCM में हम लोग क्या किए थे, मल्टीपल मेथड पढ़े थे। यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, मल्टीपल मेथड वाला पढ़े थे कि 4 का भी मल्टीप्लाई हम लोग कर देते थे, 6 का भी मल्टीप्लाई। लेकिन आप लोग कोई भी मेथड करें, जो भी, बस आप लोग का जो आंसर है वो करेक्ट आना चाहिए, क्योंकि आप लोग का जो पेपर होगा, एग्जाम होगा, वो क्या होगा, MCQ बेस होगा। तो बस आप लोग का जो आंसर है वो करेक्ट आना चाहिए, कोई भी मेथड आप लोग यूज करें। तो चलिए जब आप लोग जानेंगे तभी यूज कर सकते हैं कोई भी मेथड। तो चलिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग HCF को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो क्या है, एग्जाम्पल हम लोग लेके समझते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल है 144, 104 और 160 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग को इसका HCF निकालना है। चलिए तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है दोस्तों, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे हम लोग 10 का हम लोग को फाइंड आउट करना है तो क्या करते थे, सबसे छोटा नंबर लेंगे तो 2 को अगर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। उसके बाद सबसे छोटा नंबर लेंगे जो कि 5 को डिवाइड कर दे, तो 5 से ही डिवाइड होगा, तो 5 × 1। तो इसका क्या होता है, इसका 2 × 5 होता है। यही क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है। हम लोग शुरू से ऐसे ही पढ़ते आए हैं, समझते आए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह 144 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। चलिए कैसे 144 का करते हैं, मान लीजिए ऐसे है
तो 2 सबसे छोटा नंबर लेंगे, 2 7 जा 14 होता है, 2 2 जा 4। फिर से सबसे छोटा नंबर लेंगे, 72 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। फिर से उसको ऐसे डिवाइड करेंगे, ऐसे ही हम लोग करते जाएंगे। तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आएगा 144 का। और 104 का क्या आएगा दोस्तों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13 आएगा। और 160 का क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 आएगा। समझ में आप लोग को। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें अब हम लोग कॉमन फैक्टर को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कॉमन फैक्टर्स को। इसमें कॉमन क्या है, ये हो गया कॉमन 2, ये हो गया, फिर से बस यही हो गया। तो कितने कॉमन है, 2 है इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये जो है कॉमन हो गए, ये कॉमन हो गए, ये कॉमन हो गए। तो कितने हुए हैं, 3 जो 2 हैं, 3 टाइम जो 2 है वो क्या है, कॉमन है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हम लोग राइट करेंगे, तो क्या आएगा, तो 8 आएगा। समझ में आया। मतलब हम लोग ने क्या देखा, जो एचसीएफ होगा 144 104 160 का, वह क्या होगा, 8 होगा। समझ में आया। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन सब हर एक नंबर का हम लोग फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद उसमें से जो कॉमन फैक्टर होंगे उन्हें फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे कॉमन फैक्टर का, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, उसका एचसीएफ होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। हम लोग कैसे डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ स्टेप देखेंगे जो कि एचसीएफ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं डिवीजन मेथड से, जिसके मदद से कुछ एचसीएफ जो कुछ स्टेप देखेंगे जो कि डिवीजन मेथड से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। तो दोस्तों जो मेथड हैं वो कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन से स्टेप हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 नंबर का हम लोग को एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए देगा, तो क्या करेंगे, जो लार्जर नंबर होगा, मतलब जो सबसे बड़ा नंबर होगा, उसको डिवाइड करेंगे स्मॉलर नंबर से। ये हो गया पहला स्टेप। क्या करेंगे, जो सबसे जो नंबर दिए रहेंगे, 2 नंबर दिए रहेंगे एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, ये तो सब कोई जान ही रहा है। तो जो बड़ा नंबर होगा उसको छोटे नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। समझ में आया। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा है दोस्तों द डिवाइजर ऑफ द एबव स्टेप। समझ में आया। जो डिवाइजर होगा वह उसको हम लोग क्या लेंगे, जो डिवाइजर होगा उसको अब हम लोग डिवाइडेंड ले लेंगे और रिमाइंडर को क्या ले लेंगे, डिवाइजर ले लेंगे। यहाँ पे दिया है जो एबव स्टेप में, मतलब जो ऊपर वाले स्टेप में जो डिवाइजर होगा जो नंबर, उसे अब हम लोग क्या ले लेंगे, रिमाइंडर ले लेंगे। समझ में आया। रिमाइंडर को क्या ले लेंगे, डिवाइजर ले लेंगे। तो द डिवाइजर ऑफ स्टेप सेकेंड रिमाइंडर कीप डूइंग द स्टेप टिल आर इक्वल टू 0। ऐसे ही हम लोग स्टेप जो है इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, करते रहेंगे, जब तक रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। तो जो लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर रहेगा वो वही क्या होगा, एचसीएफ होगा उन दोनों नंबर का। चलिए ये जो डिवीजन मेथड है दोस्तों, 2 ही नंबर का नहीं, हम लोग 3 से ज़्यादा नंबर का भी जो है डिवीजन मेथड से हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया। एग्जाम्पल के तहत हम लोग को और अच्छे समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए दिया है द एचसीएफ ऑफ 144 एंड 160 बाय डिवीजन मेथड। हम लोग को फाइंड आउट करना है एचसीएफ 144 और 160 का डिवीजन मेथड से। तो अब हम लोग ने क्या पढ़ा था, जो छोटा नंबर होता है, समझ में आया, जो छोटा नंबर होता है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे बड़े नंबर को। मतलब 160 क्या है, बड़ा नंबर है, और 144 क्या है, छोटा नंबर है। तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मतलब सो द डिवाइडेंड विल बी 160 एंड डिवाइजर विल बी 144। मैं आप लोग बता दूं डिवाइडेंड क्या होता है। डिवाइडेंड जिसको डिवाइड करते हैं वो क्या कहलाता है, डिवाइडेंड कहलाता है। हम मतलब हम 160 को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, डिवाइडेंड कहलाएगा। और जिससे डिवाइड करते हैं, जिस नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं वो क्या कहलाएगा, डिवाइजर कहलाएगा। समझ में आया। तो 144 क्या है, डिवाइजर है।
तो चलिए इस डिवीजन मेथड को चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 144 क्या हो गया यहाँ पे, डिवाइजर हो गया, और 160 क्या होगा, डिवाइडेंड हो गया। तो 144 को 160 को 144 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 144 ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये क्वोशेंट कहलाता है। और जो ये जो आता है शेष वो क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है। तो 160 से 144 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। तो हम लोग 16 को क्या लेंगे, डिवाइजर लेंगे, और यहाँ पे जो डिवाइजर था ऊपर स्टेप में उसे क्या लेंगे, डिवाइडेंड लेंगे। समझ में आया आप लोग को। तो अब 144 को 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, और 144 क्या होगा, कंप्लीटली जो होगा 16 से डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर मतलब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जो ये नीचे वाला होता है इसे रिमाइंडर कहते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, जब रिमाइंडर जब 0 आ जाता है तो जो लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर होता है, मतलब ये 16 क्या है, डिवाइजर है, तो वह क्या कहलाता है, वही एचसीएफ कहलाता है उस दोनों नंबरों का। मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि 16 जो है वह हाईएस्ट नंबर है, जो कि 160 को और 144 को दोनों क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। समझ में आया आप लोग को। मतलब 144 और 160 का जो एचसीएफ होगा वह क्या होगा, 16 होगा। हम लोग डिवीजन मेथड को अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। इसमें क्या करते हैं, मेनली 2 नंबर दिया रहेगा एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए, तो जो बड़ा नंबर रहेगा उसे क्या लेंगे, डिवाइडेंड लेंगे, और जो छोटा नंबर रहेगा उसको क्या कर लेंगे, डिवाइजर लेंगे। मतलब जो छोटे नंबर होगा उससे हम लोग डिवाइड करेंगे बड़े नंबर को। तो जो रिमाइंडर आएगा उसे हम लोग क्या लेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसे हम लोग क्या लेंगे, डिवाइजर ले लेंगे, और जो हम लोग ऊपर में जो डिवाइजर लिए थे उसे क्या ले लेंगे, डिवाइडेंट ले लेंगे। ऐसा स्टेप हम लोग कब तक करते रहेंगे, जब तक उस डिवाइड का क्या ना आ जाए, रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, जो रिमाइंडर है वहाँ पे 0 आ जा रहा है, तो जो लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर रहता है वही क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है उन दोनों नंबर का। चलिए नेक्स्ट है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे हम लोग एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के यूज से। तो हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं दोस्तों 2 नंबर का, जो कि 60 और 45 का क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से फाइंड आउट करना है। तो चलिए 60 और 45 का जो हम लोग एलसीएम चलिए फाइंड आउट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों नंबर का प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं मैंने आप लोग को बताया। तो 60 और 45 का जब हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो 60 का जो प्राइम फैक्टर आएगा दोस्तों वह आएगा 2 × 2 × 3 × 5, और 45 का जो प्राइम फैक्टर आएगा वह क्या आएगा, 3 × 3 × 5। 45 का मैं आप लोग को दिखा दूँ, 45 है ये। तो सबसे छोटा नंबर लेंगे जो कि 45 को डिवाइड कर दे, तो 3 लेंगे। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, और 1 को हम लोग लेते नहीं हैं। तो 3 से होगा तो 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 15, 15 टाइम में चल जाएगा। तो 15 को भी हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 छोटा नंबर है जो कि 15 को डिवाइड कर देगा। तो 5 आएगा, और 5 जो है वो 5 से डिवाइड होगा, तो 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 × 3 × 5 आया है। तो 45 का क्या रहेगा, 3 × 3 × 5। जो है यहाँ पे स्क्रीन मेरा बड़ा नहीं है, इसीलिए मैं आप लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखा नहीं रहा हूँ। आप सपोर्ट करें तब मैं और आप लोग को अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा और आप लोग के साथ खड़ा रहूँगा। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग एचसीएफ में प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते थे, मेथड में क्या करते थे, जो कॉमन होता था उसे ही बस राइट करते थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें जो कॉमन रहेगा उसे भी राइट करेंगे, और जो अनकॉमन रहेगा मतलब जो कॉमन नहीं रहेगा उसे भी राइट करेंगे। एलसीएम के प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन रहता है उसे भी राइट करते हैं, जो नहीं कॉमन रहता है उसे भी राइट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे ये जो 3 है ये तीनों नंबर में है। तो जो 3 है वो क्या है, कॉमन है। तो 3 कॉमन हो गया तो 1 हो गया, 1 टाइम हम लोग 3 लिखेंगे क्योंकि कॉमन है। समझ में आप लोग को। उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसे भी राइट करेंगे। तो ये जो 2 है ये कॉमन नहीं है, तो 2 × 2 × 2, और 5 भी कॉमन है, तो 5 को भी हम लोग 1 टाइम राइट करेंगे, तो × 5।
और क्या बचा इसमें, और 3 इसमें बचा, तो इंटू 3। चलिए देखते हैं अच्छे तरीके से। देखिए हम लोग ने क्या देखा, जो 2 है इसमें ये कॉमन नहीं है, जो 2 है वो कॉमन नहीं है। 2 कितना टाइम है, 2 टाइम है, तो 2 को 2 टाइम राइट करेंगे, समझे आप लोग। उसके बाद 3 जो है एक टाइम कॉमन है इसमें, तो 3 को, और ये एक 3 को कितने टाइम राइट करेंगे, 3 को भी 2 टाइम राइट करेंगे। और 5 को दोस्तों, 5 जो है वो कॉमन है, तो 5 को कितने टाइम राइट करेंगे, 1 टाइम राइट करेंगे। समझ में आया। तो 2 इंटू 2 टाइम इंटू करेंगे, 3 को 2 टाइम, 5 को 1 टाइम, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। मतलब 180 ही एलसीएम होगा किसका, 60 और 45 का जो एलसीएम होगा कितना होगा, 180 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से कैसे हम लोग एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं, चलिए समझते हैं। मैंने आप लोग बताया था डिवीजन मेथड एग्जाम्पल देके, वीडियो के शुरू में ही बताया था कैसे हम लोग डिवीजन मेथड से एलसीएम को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए एग्जांपल है 60 और 45। 60 और 45 को डिवीजन मेथड से क्या करना है, फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। चलिए समझते हैं। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, मैंने आप लोग बताया था 60 और 45 है, तो इसमें जब सबसे छोटा नंबर लेंगे जो कि इन दो नंबर में से किसी नंबर को क्या करें, डिवाइड कर दे। 2 है जो कि 60 को डिवाइड कर देगा, 30 आएगा। उसके बाद 2 फिर से रहेगा जो कि 30 को डिवाइड करेगा तो 15 आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर लेंगे जो कि इन दो नंबर से किसी नंबर को क्या करें, डिवाइड कर दे। तो 3 नंबर है जो कि 15 को भी डिवाइड कर दे रहा है और 45 को भी डिवाइड कर दे रहा है। तो कितना आएगा, 3 5 जा 15 होगा और 3 15 जा 45 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर सबसे छोटा नंबर लेंगे जो कि इन दोनों नंबर में से किसी नंबर को डिवाइड कर दे। तो 5 को नहीं डिवाइड करेगा, 5 वैसे ही राइट हो जाएगा, और 15 को डिवाइड कर देगा। 5 3 जा 15 होता है, मतलब 5 टाइम में 15 को वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे 5 5 क्या आ गए, सेम आ गए। तो हम लोग 5 नंबर लेंगे, 5 को लेंगे, उसके बाद 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो 1 1 आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 2 कितना टाइम है, 2 टाइम है, 3 कितना टाइम है, 2 टाइम है, और 5 कितना टाइम है, 1 टाइम है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 3 2 टाइम है, और इंटू 5, तो कितना आएगा हम लोग का, 180 आएगा। तो 60 और 45 का एलसीएम डिवीजन मेथड से कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। आप लोग को इतना मेथड समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग को एक ही मेथड आएगा तो आप लोग का जो एंट्रेंस एग्जाम में आप लोग का काम जो है चल जाएगा, क्योंकि उसमें रिटन एग्जाम होना नहीं है, एमसीक्यू होगा। बस आप लोग किसी भी मेथड से कीजिए, कोई भी आप लोग को आसान जो मेथड है वो आप लोग यूज कीजिए, और बस आप लोग का जो आंसर है वो करेक्ट आना चाहिए। तो चलिए एक एग्जाम्पल लिए हैं, फाइंड द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 25 35 एंड 45। 25 35 और 45 का जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो कोई भी आप लोग जो है मेथड ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो 3 नंबर है 25 35 और 45, इन दोनों के सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसमें यूज कर रहे हैं दोस्तों। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 5 × 7 होगा, और 35 का और 45 का 5 × 9 होगा। तो इसमें जो कॉमन रहेगा 5 कॉमन है, इंटू 7 इंटू 9, क्योंकि सॉरी दोस्तों सॉरी, हम लोग ने क्या पढ़ा था, एचसीएफ में बस कॉमन को राइट करते हैं। तो इसमें क्या है, 5 जो है कॉमन है, तो जो 5 रहेगा दोस्तों वह क्या रहेगा, 25 35 और 45 का एचसीएफ रहेगा, क्योंकि यही सब 5 ही सबसे छोटा नंबर है जो कि 25 को भी डिवाइड कर देगा, 35 को भी डिवाइड कर देगा और 45 को डिवाइड कर देगा। तो 25 35 और 45 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 5 होगा। समझ में आया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 25 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 5 आएगा। देख सकते हैं आप लोग, 25 सबसे छोटा नंबर लेंगे जो कि 25 को क्या करें, डिवाइड कर दे। तो 5 है, 5, तो 5 × 5 कितना आएगा, 25 का 5 हो जाएगा।
उसके बाद 5 को लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 × 7 आ जाएगा। कैसे देख सकते हैं आप लोग, 35। तो सबसे छोटा नंबर लेंगे तो 5 है, जो कि 35 को डिवाइड कर देगा तो 7, और ये 7 और किसी से डिवाइड नहीं होगा तो 7 से खुद डिवाइड होगा तो 1 आएगा। तो 5 × 7 35 का क्या होगा, 5 × 7 होगा, और 45 का 5 × 9 होगा। देख सकते हैं आप लोग 45 का, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 तो कितना आएगा, 9 आएगा। उसके बाद 9 और किसी नंबर से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से होगा तो 3 हो जाएगा। 3 × 3 = 9, फिर से 3 3 × 3 = 9, तो 3 × 3 = 9 भी लिख सकते हैं, या 3 × 3 भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट 9 ही लिख सकते हैं। चलिए, तो 25 का 5 × 5 आ रहा है, 35 का 5 × 7 आ रहा है, 45 का 5 × 9 आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर। तो अब इन में से हम लोग क्या करते थे, एचसीएफ में कॉमन राइट करेंगे, कॉमन फाइंड आउट करेंगे। तो इन सब में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, मतलब तीनों में आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, मतलब कॉमन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 क्या है, 25, 35, 45 क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 36 एंड 44। 36 और 44 का दोस्तों एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो कौन सा हम लोग मेथड यूज करें, चलिए डिवीजन मेथड को यूज करते हैं, चाहे आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं जो यहाँ पे डिवीजन मेथड यूज किया हूँ, क्योंकि आप लोग को हर एक तरह समझ में आना चाहिए। डिवीजन मेथड दोस्तों क्या करेंगे, 36 44 है, सबसे छोटा नंबर लेंगे तो 2 नंबर लेंगे, जो कि 2 18 × 36 आएगा, और 2 22 × 44 आएगा। तो इसके बाद सबसे छोटा नंबर लेंगे जो कि 18 और 22 को डिवाइड कर देगा, तो क्या है, 2 है, 2 9 × 18, 2 11 × 22। उसके बाद सबसे छोटा नंबर लेंगे जो कि 9 को भी डिवाइड कर दे, कोई नंबर को डिवाइड करेगा, तो 3 लेंगे, 3 3 × 9 और ये 11, तो फिर से 3 लेंगे, 3 1 × 3 11, तो 11 ये 1 आ गया, और 11 बचा है, तो 11 जो है वो 11 से ही कट होगा, तो 11 राइट करेंगे। तो कितना आएगा हम लोग का, 2 × 2 × 3 × 3 × 11। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग कॉमन उमन जो है वो फाइंड आउट नहीं करते हैं, तो हम लोग इन सब नंबर को राइट कर देंगे। क्या, जो 2 है कितना टाइम है, 2 टाइम है, 3 जो है 2 टाइम है, और 11 जो है 1 टाइम है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जो है 2 टाइम है इंटू 3 जो है 2 टाइम है इंटू 11, तो कितना आएगा, 396 आएगा। मतलब जो 36 और 44 का जो एलसीएम होगा दोस्तों, वह क्या होगा, 396 होगा। मतलब एलसीएम ही जो 396 है वो 36 का भी मल्टीपल है और 44 का भी मल्टीपल है। समझ में आप लोग को। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। तो दोस्तों ये जो आप लोग का ये जो वीडियो था वो होता है अब एंड, और मैं हर एक टॉपिक को फिनिश कर चुका हूँ। हम लोगों ने हर एक टॉपिक को अच्छे तरह समझ चुके हैं। अगर कोई भी आप लोग को टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग वीडियो को बार बार देखें, समझें, कॉपी पेन लेकर बैठें, और अगला जो होगा इस चैप्टर के बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कुछ हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। उसमें हम लोग का जो भी कन्फ्यूजन होगा वो क्या होगा, पूरा हम लोग को समझ में आ जाएगा। उसमें प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एनी वर्क। सो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। कोई क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड आप लोग गूगल पे सर्च कीजिए और उसे प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग बहुत ही ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन हम लोग का जो सबसे पहले जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए तब। तो अब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को शेयर भी करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।